ट्रेन जो चलती तो है लेकिन वापस नहीं लौटती। भारत के एक दूर दराज इलाके में एक ट्रेन थी जिसका नाम था ब्लैक शैडो एक्सप्रेस। यह ट्रेन हर पूर्णिमा की रात चलती थी, लेकिन इसमें जो भी सफ़र करता वह या तो गायब हो जाता या फिर मौत के करीब पहुंच जाता। कहते हैं कि इस ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों को अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता। खिड़कियों पर परछाइयाँ दिखती, बिना किसी ड्राइवर के ट्रेन चलती रहती, और आधी रात के बाद तो जैसे यह ट्रेन किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती थी। यही ट्रेन अब रवि, सौरभ, निशा और रीना के जीवन की सबसे डरावनी यात्रा बनने वाली थी। वे YouTube के लिए एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और इस ट्रेन की हकीकत जानने के लिए टिकट बुक कर चुके थे। ट्रेन में पहला कदम रात के 11:55 बजे रवि और उसकी टीम स्टेशन पहुंची। प्लेटफॉर्म सुनसान था, कोई यात्री नहीं, कोई चहल पहल नहीं। ट्रेन धीरे धीरे उनके सामने आकर रुकी, लेकिन इसमें बैठने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। वे डिब्बे में चढ़े और अपने अपने सीट पर बैठ गए। जैसे ही ट्रेन चली, उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। गेट के पास खड़े एक टिकट कलेक्टर ने धीमे स्वर में कहा, अब ये ट्रेन कभी नहीं रुकेगी। भाग 2, रहस्यमयी यात्री और गायब होते लोग। जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, अंदर का माहौल अजीब होने लगा। रीना ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। न कोई स्टेशन, न कोई पेड़, न कोई मकान। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और फुसफुसाया, तुम लोगों को यहां नहीं होना चाहिए, जल्दी उतर जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन ट्रेन की स्पीड इतनी तेज हो चुकी थी कि उतरना नामुमकिन था। तभी अचानक सीट नंबर 33 पर बैठी महिला गायब हो गई। भाग 3, परछाइयों की दुनिया। रवि ने कैमरा ऑन किया और ट्रेन के अंदर घूमने लगा। डिब्बे में आगे बढ़ते ही उसे एक पुरानी फोटो मिली जिसमें 1950 के समय की तस्वीर थी। लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर गौर से देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तस्वीर में वही लोग थे जो अभी इस ट्रेन में थे, लेकिन सबके चेहरे विकृत हो चुके थे। तभी अचानक ट्रेन की लाइट्स बंद हो गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। कोई है? रीना ने डरते हुए पूछा। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम लोग हमारे साथ हमेशा के लिए यहां रहने वाले हो। भाग 4, ट्रेन जो कभी नहीं रुकती। अब रवि और उसकी टीम समझ चुकी थी कि यह कोई आम ट्रेन नहीं, बल्कि मृतकों की ट्रेन थी। उन्होंने ट्रेन के इंजन की तरफ जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके चारों ओर धुंधली परछाइयां दिखने लगीं। रीना ने हिम्मत कर खिड़की से बाहर देखा और चीख पड़ी। ट्रेन की पटरियां हवा में थीं, नीचे सिर्फ गहरी खाई थी। भाग 5, बचने की आखिरी उम्मीद। वे भागते हुए इंजन तक पहुंचे, लेकिन वहां कोई ड्राइवर नहीं था। ट्रेन की स्पीड और बढ़ती जा रही थी। तभी सौरभ को एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, ब्लैक शैडो एक्सप्रेस श्रापित है, जो भी इसमें चढ़ता है वह जीवित वापस नहीं जाता। इसका एक ही उपाय है, ट्रेन के शापित डिब्बे को काट दो। अब उनके पास सिर्फ 10 मिनट थे। भाग 6, मौत या मुक्ति। रवि ने इंजन में रखी कुल्हाड़ी उठाई और ट्रेन के आखिरी डिब्बे को काटने की कोशिश करने लगा। जैसे ही डिब्बा कटा, पूरी ट्रेन एक जोरदार झटके से रुक गई। धुआं छंटते ही वे सब एक वीरान स्टेशन पर थे। ब्लैक शैडो एक्सप्रेस गायब हो चुकी थी। स्टेशन मास्टर उनके पास आया और बोला, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो, कोई इस ट्रेन से जिंदा वापस नहीं आया था।